हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो खास तौर पर एफिलिएट मार्केटर्स के लिए है जो कि अपनी वेबसाइट के थ्रू, ब्लॉगिंग के थ्रू एफिलिएट इनकम जनरेट करते हैं। जब हम एफिलिएट कंटेंट की बात करते हैं तो उसके लिए हमें रिसर्च करनी पड़ती है, कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है, कंटेंट की रिसर्च करनी पड़ती है, उस प्रोडक्ट की रिसर्च करनी पड़ती है कि उस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो जब तक हम वो रिसर्च नहीं करते तब तक हम उसके लिए एक अच्छा कंटेंट नहीं लिख सकते। चैट जीपीटी ने हमारे लिए ये बहुत आसान कर दिया है। हम चैट जीपीटी के ज़रिए बहुत इजीली किसी भी प्रोडक्ट के फीचर्स को लेते हुए एक बेहतरीन कंटेंट जनरेट कर सकते हैं जो कि एसईओ ऑप्टिमाइज होगा और जो इजीली रैंक करेगा गूगल पर। तो आइए देखते हैं हम किस तरीके से जो है हम चैट जीपीटी के थ्रू ये कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका हम रिव्यू चैट जीपीटी के थ्रू लिखवाएंगे। ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल हेडिंग्स भी होगी, वो एसईओ ऑप्टिमाइज भी होगा। ठीक है, तो मैंने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करके रखी है। ठीक है, ये ब्लूटूथ हेडफोन्स है। ठीक है, हम इसका रिव्यू जो है वो चैट जीपीटी से लिखवाते हैं। ठीक है, मैं जो है वो इसका नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ हमेशा की तरह एस सीनियर एसईओ कंटेंट राइटर और ब्लॉगर। ठीक है, और अब मैं इसे बताता हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट द रिव्यू फॉर अ प्रोडक्ट विच इज अवेलेबल ऑन अमेज़न। ठीक है, द प्रोडक्ट डिटेल्स आर एस फॉलो। ठीक है, अब मैं इसको जो है वो सबसे पहले इसका नेम दे देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको नेम दे दिया और हम देखेंगे अमेज़न पे हमें जो है उसके सारे फीचर्स लिस्टेड मिलते हैं। ठीक है, तो मैं इसको जो है वो कॉपी करके और मैं इसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन क्यों दिया इसको, अगर मैं इसको कहता चैट जीपीटी को कि इस प्रोडक्ट के बारे में लिख दे तो ये लिख देता। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फिर हमें उसका फैक्ट चेक करना पड़ता है कि इसने सही लिखा है या नहीं लिखा, ये जो फीचर्स मेंशन कर रहा है वो सही है या किसी और प्रोडक्ट्स के उठाकर तो नहीं ले आया यहाँ पर। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसको खुद जो है वो उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया है ताकि वो इसी की बेस पर पूरा कंटेंट जनरेट करे। ठीक है, हमने इसको डिटेल्स बता दी। ठीक है, अब हम इससे कहते हैं कि ये हमें इसके लिए टाइटल दे, मेटा डिस्क्रिप्शन दे और इस प्रोडक्ट का रिव्यू लिख के दे जिसके अंदर H1, H2, H3 हेडिंग्स मौजूद हो। ठीक है, अब हम इसको कहते हैं राइट अ प्रोडक्ट रिव्यू विथ H1, H2, H3 एंड H4 also suggest me meta title and meta description for the product review page। ठीक है, देन हम इसे कहते हैं the content should be SEO optimized with LSI and related keywords। You can compare it to other models with similar features। ठीक है, ताकि ये इस मॉडल को दूसरे फीचर्स के साथ जो है वो कंपेयर भी कर सके। आप देख रहे हैं मैं इतना बड़ा जो है वो इसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। मैं इसको वन लाइन में दे देता तो भी ये लिख के दे देता। ठीक है, इतना बड़ा इसको देने का रीज़न ये है, इतना लॉन्ग इस वजह से लिखा जा रहा है ताकि हमें हमारी मर्ज़ी का आउटपुट मिले। नॉर्मली चैट जीपीटी पर लोग इसी तरीके से करते हैं कि वो एक लाइन के अंदर लिख देते हैं कि वो रिव्यू लिख कर दे दे, वो रिव्यू हम उठाकर जो है वो ब्लॉग पर डाल देते हैं। इस तरीके से वो रैंक नहीं करेगा। हमें इसको पूरा समझाना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है। ठीक है, अब जो है वो मैंने इसको ये सारी चीज़ें बता दी कि प्रोडक्ट रिव्यू चाहिए मुझे हेडिंग्स के साथ, मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी चाहिए मुझे, कंटेंट ऐसे ऑप्टिमाइज हो, LSI रिलेटेड कीवर्ड जिसके अंदर हो। ठीक है, और ये इसको जो है वो दूसरे मॉडल्स के साथ कंपेयर भी कर सकता है। और एक लास्ट चीज़ जो मैं इसको कहूँगा वो कहूँगा कीप द
कंटेंट इन ह्यूमन टोन। ठीक है, ह्यूमन टोन के अंदर जब हम इसको कहेंगे तो ये बिल्कुल फ्रेंडली इसको लिखेगा और इस तरीके का होगा कि हर एक उसको समझ सके। तो जब ऐसा कंटेंट होगा जो इजीली रीडेबल होगा तो उसका रीडेबिलिटी स्कोर भी अच्छा होगा और वो जो है वो गूगल प्रेफर भी करेगा। ठीक है, ह्यूमन टोन सो एवरी वन कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, और अब हम इसको एंटर करते हैं। ठीक है, देखिए हमें मेंशन भी कर रहा है कि H1 क्या होगी, इसकी H2 क्या होगी। ठीक है, ये सारी हमें जो है वो हेडिंग्स के साथ हमें मेंशन करके बता रहा है कि हम कहाँ पर H1 डालेंगे, कहाँ H2 डालेंगे, कहाँ H3 डालेंगे, कहाँ H4 डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें मेंशन कर रहा है। तो जितने भी H2 आ रहे हैं उनके अंडर में H3 जो उसकी सब हेडिंग्स है, ये सारी चीज़ें हमें बता रहा है। ठीक है, और ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का कंटेंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, जिसको हम अपने पेज पर डालकर और उसको रैंकिंग के लिए ला सकते हैं। अब ये देखें, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन भी जो है इसने हमें यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब ये कंप्लीट हमारे पास जो है वो एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे इसने कुछ कीवर्ड्स को बोल्ड भी किया है। ठीक है, जो कि एसईओ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कि हमें जो है वो कुछ वर्ड्स जो है वो बोल्ड करने होते हैं जहाँ पर हमें एम्फेसाइज करना होता है। तो देखिए इसने इसके जो मेन फीचर्स है उनको एम्फेसाइज भी कर दिया है। ठीक है, अब अगर मुझे ये कंटेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स वाले पेज पे डालना है, लेट्स से मैं बेस्ट हेडफोन्स का जो है वो पेज बना रहा हूँ, उस पर डालना है तो उसके लिए तो सही है। लेकिन अगर मैं कंप्लीट अगर एक जो है वो रिव्यू पेज बना रहा हूँ तो हो सकता है कि इसके अंदर जो है वो हमें और ज़्यादा कंटेंट डालना हो। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, लेट्स से कि सजेस्ट मी सम FAQs टू पुट ऑन the FAQs for this blog post। ठीक है, अभी हमें जो है वो FAQs हमें बता देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर्स के साथ इसने जो है वो हमें FAQs भी इसके बना कर दे दिए। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक कंपैरिजन भी बना लूँ इसका, ठीक है, तो हम इससे जो है वो इसका कंपैरिजन भी बनवा सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है तो हम इसका जो है वो कंपैरिजन पे भी देख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको देते हैं कैन यू सजेस्ट मी सम सिमिलर मॉडल्स ऑफ अदर कंपनी टू कंपेयर दिस प्रोडक्ट विथ। ठीक है, इससे हमें जो है वो दूसरी प्रोडक्ट्स हमारे एप्पल की हो गई, सैमसंग की हो गई, उनके जो है वो फीचर्स हमें जो है वो बता दिए उन प्रोडक्ट के साथ। अब हम इसे जो है वो इससे कंपेयर करने का कहते हैं कि ये हमें जो है वो इसके साथ इन जितनी भी ये लिस्ट हमें दे रहा है इसको कंपेयर करके हमें बताए। ठीक है, अब ये देखिए पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन ये दे रहा है कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं कंपैरिजन के लिए। ठीक है, ये सारा हमें अभी आइडिया दे रहा है। ठीक है, can you please create a comparison table for ठीक है, हम हमारी जो है वो प्रोडक्ट इसको देते हैं with all the models you have mentioned above। ठीक है, अभी इसने जो है वो हमें एक कंपैरिजन टेबल प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, जिसको हम यूज़ करके टेबल क्रिएट करके हमारी ब्लॉग पोस्ट पे डाल सकते हैं। अब ये देखिए इसने जो है वो मॉडल्स के साथ, ठीक है, जितनी भी इसकी चीज़ें थी वो सारी जो है वो इसके अंदर मेंशन कर दी है। अब इसके अंदर जो है वो प्राइस को इसने जो है वो मेंशन नहीं किया है। ठीक है, प्राइस हमें खुद डालनी होगी, लेकिन जब हम अमेज़न एफिलिएट की प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे प्राइस हमें नहीं डालनी होती है।
ठीक है। तो हम प्राइस कंपैरिजन को हटा देंगे और बाकी कंपैरिजन जो है वो हम इसके अंदर डालेंगे। तो हम इसको जो है वो यहाँ से, ये मार्कडाउन लैंग्वेज है, हम इसको कॉपी कोड करते हैं और हम आ जाते हैं markdown to html.com एक साइट है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको मार्कडाउन देते हैं तो ये हमें जो है यहाँ पे इसका टेबल HTML फॉर्म में आ जाता है। तो हम जो है वो इसको यहाँ से कॉपी करके जब हम पेस्ट करेंगे तो हमारे पास HTML में टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम अपनी प्रोडक्ट का, किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू जो है वो लिखवा सकते हैं। हमें उसको जो है वो सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है, ठीक है, सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद ही जो है वो ये कंपैरिजन रेडी, ये जो है वो रिव्यू रेडी होता है और उसके अंदर फिर हम जो है वो उसको डिफरेंट और भी FAQs दे सकते हैं, कंपैरिजन चार्ट दे सकते हैं। अगर हमें खुद पता है कि और कौन से मॉडल्स हैं तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं, या इसी कंपनी के बाकी मॉडल्स के साथ अगर हम कंपेयर करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। और इन सारी डिटेल्स को जब हम एक पेज पर डालकर और रिव्यू कंटेंट क्रिएट करेंगे तो वो रैंक ज़रूर करेगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।